Assalamu alaikum. My name is Faria Ahmed and my presentation topic is National Environmental Quality Standards. This topic includes it is basically an act which provide the protection, conservation, rehabilitation of environment. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको फॉलो करते हुए जो बनाए गए हैं और जिनको फॉलो करते हुए हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं और उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एक्ट्स बनाए गए थे, हम इस प्रेजेंटेशन में उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ PEPA 1997 इन पाकिस्तान। PEPA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1983 में बनाया गया था और 97 में इसमें जो चेंजेस हुए थे हम उस पर बात कर रहे हैं। PEPA का जो 1983 में जब बनाया गया था तो इसके सेक्शन 8 में ये बताया गया था कि हम जो भी कोई नया प्रोजेक्ट होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, उसको सबसे पहले एक एजेंसी के पास एक फ़ाइल करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट जिसमें वो ये बताएंगे कि उनका जो भी कंस्ट्रक्शन है या जो भी कंस्ट्रक्शन से कितना एनवायरनमेंट पर एडवर्सली इफ़ेक्ट होगा और ये प्रोजेक्ट करने से पहले उन्होंने करना था। हर किसी को करना होता है कि वो जाके जो भी करेगा प्लानिंग के टाइम पे वो ये सारी एक एजेंसी से पहले इजाज़त लेगा कि उसके प्रोजेक्ट से कितना नुकसान और फ़ायदा इन्वायरमेंट को हो सकता है या क्या इम्पैक्ट्स होंगे। This process was strengthened under Section 12 of PEPA 1997. PEPC क्या है? Pakistan Environmental Protection Council. It was established in 1998 under the provision of PEPA 1997. Compliance with National Environmental Quality Standards NEQS Pakistan. अब National Standard Quality Standards for Wastewater क्या थे? This is the table which would explain पैरामीटर्स क्या हैं, यानी टेम्परेचर कितना सेंटीग्रेड हमारे पास होना चाहिए, कितने सेल्सियस में होना चाहिए, जो कि वेस्ट वाटर के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करेगा। उसकी pH कितनी होनी चाहिए, जो कि यहाँ मेंशन है, और कलर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पैरामीटर्स गिवन हैं, जिसके अकॉर्डिंग जब ये एनालिसिस किया गया तो जो भी हमारे पास रिज़ल्ट्स आए थे 24 आवर्स एवरेज में जो रिज़ल्ट्स आए थे उसमें डिफरेंट एरियाज़ का यहाँ पर रेशो गिवन है कि नस्ट में ब्लू एरिया, फैज़ाबाद साइड पे किस तरह की क्या रेंजेस थी, सदर में क्या था, एयरपोर्ट साइड पे वेस्ट वाटर में कितनी ये चीज़ें किस तरह से पाई गई थी, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। PEPA 1997, इसके सेक्शन 11 में ये बताया गया है कि सेक्शन ये था कि प्रोहिबिशन डिस्चार्जेस और एमिशन, यानी कि उस किस्म के डिस्चार्जेस या एमिशन जो कि इन्वायरमेंट को बुरी तरह से डैमेज करते हैं, उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था उनके यूजेज को। और सेक्शन 13 में ये था कि हैज़ार्डस वेस्ट का जितना भी इंपोर्ट है वो मना कर दिया गया था। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग रेगुलेशन ऑफ मोटर व्हीकल मना कर दिया गया था, और मतलब सेक्शन 15 जो है वो मोटर व्हीकल की रेगुलेशंस पे ख़ास उन्होंने उसको दिया था, एंड सेक्शन 16 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर था। पेनल्टीज़ पे बात करेंगे। पेनल्टीज़ ये थी कि जो भी इन जो सेक्शन 11, 12, 13 और 16 को फॉलो नहीं करेगा उन पे पेनल्टीज़ लगनी थी, उनको पनिश किया जाता था फ़ाइन के साथ, जो कि 1 मिलियन रुपीज़ है। और अगर वो इस अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेंगे तो फिर उनको उसके ऊपर कितना एडिशनल फ़ाइन देना पड़ेगा, ये सब पेनल्टीज़ थी इसके ऊपर। What is environmental tribunals? In order to give relief and compensation for damages to person, property and the environment, the National Tribunal Act 1995 was enacted to provide for strict liability for damages. Environmental Protection Department. It is an agency for of the federal government. ये एक federal government की agency है जिसका
हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ दोनों को किस तरह से मेंटेन कर सकता है, ये उस पर काम करती है. Without federal standards, federal enforcement and federal support of scientific research, pollution would be out of control. अगर हम इन सब के साथ मिलके नहीं चलेंगे तो पोल्यूशन या हमारा इन्वायरमेंट बुरी तरह से तबाह हो जाएगा और पोल्यूशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. We must give the EPA the support it needs to keep our air, water and climate clean and healthy. हमें EPA का साथ देना चाहिए उन मेजर्स को रखने के लिए जिनको फॉलो करते हुए हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी कर सकते हैं, जो कि इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को ही सपोर्ट करता है. Environmental impact assessment. It is a legal procedure in which a project developer is required to provide environmental information to a consenting body so that this information can be used for better informed decision making. Initial environmental examination. The initial environmental examination is an initial examination and is a preliminary small study to see if a project harms the environment. ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले लिया जाता है या किया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि कोई भी प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है या कितना नुकसानदेह हो सकता है. Thank you so much for giving your time.